चलिए एक बार शॉर्ट में पढ़ते हैं हम लोग अबाउट हीमोडायलिसिस। देखो हीमोडायलिसिस बेसिकली सबसे पहली बात तो करते कब है, कब करते हैं, जब किडनी माल फंक्शन करती है। किडनी माल फंक्शन मतलब किडनी, किसी इंडिविजुअल की किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही। अब किडनी का मेन काम क्या रहता है? किडनी का मेन काम रहता है कि आपके ब्लड में से यूरिया को एक्सक्रीट करवाना है ना। यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट है, लीवर में बनता है, तो इस यूरिया को आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवाने का काम किडनी का है। तो जब किडनी माल फंक्शन करती है तो हमारे ब्लड का यूरिया लेवल ऑब्वियसली बढ़ता रहेगा। ब्लड का यूरिया लेवल क्या होगा? इंक्रीज होने लगेगा। इस कंडीशन को कहा जाता है यूरेमिया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज यूरेमिया। मैंने आपको बहुत बार सिखाया है काफ़ी वीडियोज़ में कि जब भी हम किसी डिसऑर्डर के पीछे MIA वर्ड यूज़ करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है ब्लड को। आप देखना, ये जैसे ग्लाइसीमिया हो गया है ना, नेट्रीमिया हो गया, एनीमिया हो गया, तो जब भी MIA सफिक्स यूज होगा तो ब्लड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यूरीमिया का सिंपल सा मतलब है यूरिया इन ब्लड, है ना। नॉर्मली देखो अगर हम बात करें तो ब्लड में जो यूरिया प्रेजेंट रहता है, जैसे अभी कोई भी इंडिविजुअल का, जैसे मैं मेरा ब्लड टेस्ट करवाऊँ तो मेरे ब्लड में जो यूरिया का नॉर्मल लेवल आता है वो रहता है 5 to 20 ग्राम पर डेसीलीटर। 5 to 20 ग्राम पर डेसीलीटर, अगर इतना लेवल है तो वो नॉर्मल लेवल है। और अगर लेवल इससे ज़्यादा बढ़ जाता है काफ़ी तो उसको कंडीशन को कहा जाता है यूरीमिया। और ये सिग्निफाई करता है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद दी किडनी, यानी किडनी माल फंक्शन कर रही है। अब अगर ये कंडीशन यूरीमिया इसी तरह से चलती रही तो इट माइट अल्टीमेटली लीड टू रीनल फेलियर, यानी किडनी फेलियर कर देगा ये। अब जब आपका किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ता जा रहा है, तब हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है और वो है हीमोडायलिसिस। क्या ऑप्शन है? हीमोडायलिसिस, यानी हमें एक आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड में से यूरिया को निकालना होगा। ठीक है। हीमोडायलिसिस के लिए जो हम मशीन यूज़ करते हैं उसको आप कहते हो डायलाइजिंग यूनिट। दैट मशीन इज़ कॉल्ड एज डायलाइजिंग यूनिट। और एक आम भाषा में बात करूँ तो आप इसको आर्टिफिशियल किडनी कह सकते हो, है ना। आर्टिफिशियल किडनी या कृत्रिम किडनी जिसे आप कह सकते हो। काम क्या है? काम है यूरिया और एक्सेस सॉल्ट्स निकालने हैं ब्लड में से। कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। अब पूरा मैकेनिज्म समझते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो पहले मैं आपको एक डायलाइजिंग यूनिट का एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि क्या होता है डायलाइजिंग यूनिट। ये जैसे आपकी डायलाइजिंग यूनिट है, इस डायलाइजिंग यूनिट में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं डायलिसिस फ्लूइड। डायलाइजिंग यूनिट में एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको कहा जाता है डायलिसिस फ्लूइड। इस डायलाइजिंग यूनिट में सबसे पहले तो एक ट्यूब रहती है। इस डायलाइजिंग यूनिट में क्या प्रेजेंट है? एक ट्यूब। ठीक है। ये ट्यूब बनती है बेसिकली सेलोफेन से। सेलोफेन की अगर मैं बात करूँ तो सेलोफेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मटेरियल है। ये एक सेलोफेन ट्यूब है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मटेरियल की बनी हुई। ये आ गया सेलोफेन की बनी ट्यूब। कैसी है ये? एक सेलेक्टिवली परमिएबल मटेरियल की बना है सेलोफेन। अब क्या होता है, सबसे पहले हम पेशेंट की आर्टरी से ब्लड लेते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट किया और आर्टरी से ब्लड हम इस सेलोफेन ट्यूब में डालते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब देखो जब ब्लड बॉडी से बाहर आता है तो उसकी टेंडेंसी होती है क्लॉट करने की, ये क्लॉट हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब ब्लड बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले उसमें हेपेरिन का इंजेक्शन देते हैं सबसे पहले। क्यों हेपेरिन इंजेक्ट किया? हेपेरिन इसलिए इंजेक्ट किया ताकि ब्लड क्लॉट नहीं हो, एंटीकोगुलेंट है ना ये। ब्लड क्लॉट हो गया तो इस ट्यूब में तो ये फ्लो ही नहीं करेगा, तो ब्लड क्लॉट ना हो इसलिए इसको हेपेरिन हमने इंजेक्ट किया इसके अंदर। अब इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है यहाँ पर, देखो सेलोफेन ट्यूब है और इस मशीन में, इस डायलिसिंग यूनिट में, आर्टिफिशियल किडनी में एक फ्लूइड प्रेजेंट है। इस फ्लूइड को कहा जाता है डायलिसिस फ्लूइड। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज डायलिसिस फ्लूइड। अब इस डायलिसिस फ्लूइड की क्या खासियत है कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बिल्कुल वही कॉम्पोजिशन है जो प्लाज्मा का रहता है। जो हमारा ब्लड प्लाज्मा का जो कॉम्पोजिशन रहता है ना, सेम वैसे ही प्लाज्मा का लेवल रहता है। जैसे समझो कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ब्लड कैल्शियम लेवल की बात करता हूँ मैं, तो हमारे प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल रहता है 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सेम कॉम्पोजिशन डायलिसिस फ्लूइड में भी रहता है सबका। लेकिन प्लाज्मा में जितना लेवल पे नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यहाँ डायलिसिस फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते। इस डायलिसिस फ्लूइड में क्या नहीं होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होंगे। अब आप समझिए ये मैकेनिज्म कैसे चलेगा। जैसे ही ब्लड इस सेलोफेन ट्यूब से पास ऑन होगा, अब इस ब्लड में क्या प्रेजेंट है? काफ़ी हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या डायलिसिस फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट है?
नहीं है। सेलोफेन ट्यूब में है, बिल्कुल है। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया कह लो, अमोनिया कह लो, ये सब यहाँ से बाहर निकलने लगेगा। इसको आप ऐसे समझें, इसको हम ऐसे समझते हैं एक बार कि हमने क्या किया, ये आपकी सेलोफेन ट्यूब है और इस सेलोफेन ट्यूब के बाहर चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है, इस डायलाइजिंग फ्लूइड में जैसा मैंने कहा कि यूरिया, अमोनिया यानी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो जब ब्लड यहाँ से पास होगा तो इसमें यूरिया प्रेजेंट है, इसमें अमोनिया प्रेजेंट है, बाहर अमोनिया और यूरिया प्रेजेंट नहीं है। ये ट्यूब मेम्ब्रेन किसकी बनी है, सेलोफेन की, यानी सेमी परमिएबल। तो अब क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा यूरिया और अमोनिया, इस तरह से बाहर निकल जाएगा। और एक्सेस जो सॉल्ट होंगे, जैसे मैंने डायलिसिस फ्लूइड में कैल्शियम का लेवल उतना ही रखा जितना प्लाज्मा में होना चाहिए, सोडियम का लेवल उतना ही रखा जितना प्लाज्मा में होना चाहिए। लेकिन जो ब्लड आ रहा है, इस ब्लड में समझो सोडियम का लेवल हाई है, तो जो हाई सोडियम है वो कहाँ मूव कर जाएगा, बाहर की तरफ। यानी इस आर्टिफिशियल किडनी से हम लोग एक्सेस सॉल्ट्स निकाल देते हैं। एक तो जितना प्लाज्मा में लेवल होना चाहिए उतना ही रहेगा, प्लस जो नाइट्रोजनस वेस्ट से उनको रिमूव कर लिया जाता है। तो हमारा काम हो गया, हमें यही करना था बस। अब क्या होगा, जब ब्लड इसमें से पास होगा तो इसमें से जो भी एक्सेस सॉल्ट्स होंगे या नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे वो यहाँ से बाहर निकलते रहेंगे और फ्लूइड में आते रहेंगे। धीरे धीरे ब्लड पास होता रहेगा, ये मैकेनिज्म चलता रहेगा। बाद में इस ब्लड को वापस आर्टिफिशियल किडनी से निकाल कर पेशेंट की वेन में डाल दिया जाता है। तो ये मेंबर ब्लड आर्टरी से निकाला जाता है और ब्लड वेन में डाला जाता है वापस। तो ये मूव करता रहता है। अब जैसे जैसे ये प्रोसीजर चलता रहेगा तब क्या होगा कि डायलिसिस फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप होता रहेगा, यानी बढ़ता रहेगा। तो जब नाइट्रोजनस वेस्ट डायलिसिस फ्लूइड में बढ़ता रहेगा तो हमारा तो ये प्रोसीजर रुक जाएगा ना। इसलिए क्या होता है कि कंटिन्यूस इस फ्लूइड को जो है ड्रेन किया जाता है, मतलब एक ट्यूब के थ्रू हम जो यूज्ड फ्लूइड है ना वो बाहर निकालते रहते हैं और फ्रेश फ्लूइड जो है अंदर डालते रहते हैं। तो कंटिन्यूस आप फ्रेश फ्लूइड डालते रहोगे और यूज्ड फ्लूइड बाहर निकलता रहेगा, तो नाइट्रोजनस वेस्ट का बिल्डअप होने नहीं देगा। तो एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया है जिससे कि ये हम लोग ब्लड में से यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट और जो एक्सेस सॉल्ट से उनको रिमूव कर सके। इस पूरे सिस्टम को, मैकेनिज्म को कहा जाता है, द प्रोसीजर इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस, जो हम यूज़ करते हैं यूरीमिया पेशेंट्स में, किडनी फेलियर के केसेस में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सब कुछ अच्छे से। अगर आपको लगता है कि आपके लिए लेक्चर्स बहुत फ़ायदेमंद है तो ज्वाइन करें हमारे चैनल को, मेंबर बने। और इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस हैं इस चैनल पे जिसका आप एक्सेस आपको मेंबर बनने पर मिल जाएगा। जैसे ही चैनल को ज्वाइन करें, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो हमने दे रखे हैं आपको, हर वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं आपको इस इल्यूम बायोलॉजी मेंबर वाले ग्रुप में जो है ऐड कर सकूँ। वहाँ पे हम बहुत हेल्दी डिस्कशंस करते हैं। आपकी किसी भी तरह के डाउट हो या आपको कोई टॉपिक समझना हो तो आप वहाँ पे हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस। स्टे कनेक्टेड।